हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप और हम स्टार्ट करेंगे वेवी कर्व मेथड स्टार्ट करेंगे। इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त हमको ये मेथड आना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर आपको ये पता लगता है कि जो सोल्यूशन आएंगे वो किस तरह के सोल्यूशंस आएंगे। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। जब भी इनइक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं उसके एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, कभी कभी इन्फिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आज हम लोग इस मेथड को देखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, जो मैं आपको वेवी कर्व मेथड बताने जा रहा हूं ये बहुत यूनिक टाइप का सोल्यूशन है और ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पूरी डीप नॉलेज दूंगा। कोई पॉइंट मुझे छोड़ना नहीं है, बस आपको क्या है अच्छे से समझना है। इट इज माई गारंटी, ये वर्ड नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं तो ये बताइए, अगर सपोज करिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कोई एक फैक्टर लेता हूं x-1 लेता हूं, ठीक है, x-1 ले लिया, ठीक है, x-1 ले लिया तो अगर मैंने इसको 0 के इक्वल किया तो आप मुझे बताइए x=1 तब आना चाहिए था, x=1 तब आना चाहिए था। दूसरी कंडीशन अगर ये हो सकती है कि x-1 की जो वैल्यू हो जाए ग्रेटर देन 0 हो सकती है, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, x-1 की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है। इनके कॉम्बिनेशन से भी आपका टर्म बन सकता था, क्या x-1 ग्रेटर इक्वल टू 0 बन सकता था और x-1 की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 0 कंडीशन बन सकता था। लेकिन अभी जो हमको समझना है बेसिक पॉइंट उसको समझ लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आज की वीडियो लंबी हो जाए लेकिन मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान से, ठीक है। इसका मतलब यहां पर यह है कि x की वो वैल्यू पुट करें जिसकी वजह से क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि आप x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर यह कि x का वो वैल्यू जो यहां पुट करने पर वो वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए। इसका मतलब यहां पर यह हुआ, यहां मतलब हुआ x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर x की वैल्यू 0 से छोटी रहे, सॉरी हाँ 0 छोटी रहे। और यहां पर मतलब है कि x की वो वैल्यू पुट करेंगे जो 0 या 0 से बड़ी हो। 0 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 से बड़ी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पर क्या है, x की वैल्यू 0 हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। अब बहुत ध्यान समझना, आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। इस लाइन पे आपको वो पॉइंट लिखना होता है, जैसे x-1 लिखा हुआ है तो x-1 ये 0 कब हो रहा है, भले आपको इक्वल टू 0 दिया हो ना दिया हो, आपको बस देखना होता है कि ये 0 कब होगा। तो ये 0 कब होगा, x=1 पे 0 होगा तो आपको यहां पे डायरेक्टली नंबर लाइन में प्लॉट कर लेना, x=1 यहां पे प्लॉट कर लेना। जितने भी फैक्टर आपको दिख रहे हैं, आपको भी यहां पे एक फैक्टर दिख रहा है ना x-1, मान लो 2 फैक्टर होते हैं x-1 x-2 होते, तो आपको यहां पे x-2 अभी आते हैं, उस पर पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो x-1 0 हो गया तो x= कितना आ गया, 1 आ गया यहां पे। अब आप ये बताइए x की वैल्यू आपने यहां पर कितना पुट किया, मान लो 1 से बड़ी पुट कर रहे हैं, मान लो 1 से बड़ी कितनी वैल्यू आ गई, 1.5 आ गई। आपने 1.5 पुट किया, मान लो यहां पे पुट किया 1.5, कितना आ गया 1.5 और -1 वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई, नहीं आ गई, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई नहीं आ गई, बताइए पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब मान लो 1.5 पुट कर लिया, मान लो 2 पुट करते हैं जरा भी, 2 - 1 वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। उसके बाद आपने 2.5 पुट किया तो ये भी वैल्यू आपने देखा क्या आ गई आपके पास में, 1.5 पॉजिटिव वैल्यू। तो आप एक बात साफ साफ देख रहे हैं, जब आप इस साइड पहुंच रहे हैं, जब आप इस साइड चल रहे हैं तो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको मान लो fx एज्यूम कर लेता हूं, fx एज्यूम कर लेता हूं इस x-1 को, तो ये जो fx है, x-1 जो दिख रहा है आपको, x-1 दिख रहा है वो ग्रेटर देन 0 दिख रहा, नहीं दिख रहा। x की वैल्यू जब राइट साइड वाली आप कोई पुट कर रहे हो तो ये क्या मिल रहा, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही, नहीं मिल रही, ये वाली वैल्यू आपको क्या मिल रही, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही, नहीं मिल रही, बताइए। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू क्या करते हैं, छोटी वैल्यू से पुट करते हैं। छोटी वैल्यू पुट किया, देखो आपने पुट करके यहाँ पे देखा 1.5 पुट किया, आपने यहाँ पे क्या पुट किया, 2 पुट किया, उसके बाद 2.5 पुट कर लिया और भी सारी वैल्यू पुट किया, तो आपके पास ये कंडीशन आ रही, आई नहीं आ रही है। अब एक काम करते हैं, इसकी छोटी वैल्यू पुट करते हैं, 1 छोटी वैल्यू मान लो क्या हो गई, 0.5 हो गया। ये बताइए 0.5 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा पास में, माइनस का 0.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, मतलब 0.5 करने पर क्या हो रहा है, देखो भाई, ठीक है, 0.5 पुट करने पर क्या हो रहा है, ठीक है, 0.5 पुट करने पे मैंने देखा कि ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, जो आपका ये जो टर्म x-1 था वो पॉजिटिव राइट साइड में था, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, देखो जरा। दूसरे केस में देखो भाई, 1 पुट करते हैं माइनस में, -1 ये कितना हो गया आपके पास में, माइनस का 1, ये भी नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब आप लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही, नहीं मिल रही। नेगेटिव मतलब क्या आ रहा है, x-1 की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, x-1 की वैल्यू लेस देन 0 आई नहीं आ रही, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो आपने एक बात देखा
कि जहां पर वो फैक्टर हो जा रहा है x माइनस वन इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 1 पुट करने पर एक जगह वो क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 1 आ गया, तो मतलब x इक्वल टू 1 फैक्टर हो गया। एक इसके एक साइड पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही, मतलब वो जो पूरा टर्म है वो पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी साइड पे क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका एक साइड पॉजिटिव टर्म होगा फंक्शन और एक टाइप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये गिवन जो fx लिखा हुआ आपका, आप इसको fx भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, fx ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, fx लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए, आपको ये बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया वो पॉइंट जो फंक्शन को इन्वर्ट कर देता है। मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट से एक तरफ आपको फंक्शन की वैल्यू वहां पे क्या मिल जा रही, fx पॉजिटिव मिल जा रहा और एक तरफ क्या मिल जा रहा है, नेगेटिव मिल जा रहा है। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। तो आप समझ जाना, इस वन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POI बोलते हैं हम लोग। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है टर्निंग पॉइंट होता है। क्या होता है, टर्निंग पॉइंट। बट टर्निंग पॉइंट थोड़ा अलग जगह पड़ता है, लेकिन होता नाम इसका ये भी है। तीसरा क्या होता है, इसका नाम एक और नाम होता है क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये तीन नाम आपके होते हैं, ये आपको कहीं पर भी आ जाए आप इसको समझ लें, लेकिन मेनली हम लोग क्या यूज करेंगे, POI मतलब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आपको यहां पे यूज करना है। तो समझ में आ गई पॉइंट ऑफ इन्वर्जन मैंने क्या वर्ड लिया, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। अभी निकालते कैसे ही, निकालते ऐसे ही है, जो भी टर्म दिया है वो इसके इक्वल टू 0 पहली कंडीशन आ जाती है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका पहला पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आ गया। तो ये बात समझ में आ गई कि पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या हो गया आपका, इतना बात क्लियर हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, आप लोग इसके नोट्स बनाते रहना, हमेशा के लिए यूज आ जाएगा आपके। छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको क्या कर देगी, दूसरों से बहुत अलग कर देंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे समझ लेते हैं भाई। अभी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत ध्यान समझते जरा। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, अभी रफ करने जा रहा हूं, ध्यान समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो पहला कौन सा समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या है। चलिए दूसरा, एक काम करते हैं, fx मैंने ऐसे रखा है, यहाँ पे fx यहीं पर रखा। अभी fx मैंने क्या ले लिया, fx इक्वल टू ले लिया 1 अपॉन x माइनस 1 ले लिया। ठीक है, x माइनस 1 ले लिया। ठीक है, x माइनस 1 रखा। अब फिर से मैंने एक काम किया, देखो x इक्वल टू 1 दिख रहा है यहाँ पर, x इक्वल टू 1 दिख रहा है यहाँ पे, 1 आ गया यहाँ पर। अभी मैंने एक काम फिर से यहाँ पर किया, x की वैल्यू 1 से बड़ी मैंने रखी और x की वैल्यू मैंने 1 से छोटी रखी। मैंने देखा जरा, x की वैल्यू 1 से बड़ी रखा, देखो जरा यहां से देखो, x की वैल्यू 1 से बड़ी कितना रख सकते हो आप, 1.5, 1, 2, उसके बाद 0.5 और कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। ठीक है भाई, ये वाली आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये बताइए जरा, 1 से आप बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले आपने मान लो बड़ी वैल्यू पुट किया, 1 अपॉन 1.5 पुट किया, तो 1.5 माइनस का 1 आ गया, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 पॉजिटिव वैल्यू, हमसे एग्जैक्टली वो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पुट किया, मान लो 1 पुट कर, यहाँ पे कितना है, सॉरी 1.5, ये 2 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये 2.5 ले लेते हैं। ये कितना आ गया, 2 माइनस का 1 वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया आपके पास में, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आपके पास में है। इसके बाद 1 अपॉन कितना आ गया, 2.5 माइनस का 1 आ गया, वैल्यू कितनी 1.5 आ गई, ये भी पॉजिटिव वैल्यू। तो आपको फिर से यहाँ पे साफ दिखा कि डिनोमिनेटर में भी अगर फैक्टर फॉर्म बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी अगर फैक्टर फॉर्म बनना है, तो राइट साइड की वैल्यू पुट करने पे आपको साफ साफ दिख रहा है fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, साफ साफ दिख गया आपको। ठीक है, और जैसे ही मैंने क्या किया, वैल्यू को छोटी 1 से छोटी वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा यहाँ पे 1 अपॉन कितना आ जाएगा, पॉइंट माइनस का 5 और ये कितना माइनस का 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1.5 आ जाएगा। देखो नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं होगी, और 1 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया, वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, तो ये भी देखो फिर से नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन दूसरा कौन देगा, अगर डिनोमिनेटर में भी x की वैल्यू आप पुट करने पर डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी अगर 0 हो जाए, आपने अभी देखा न्यूमेटर में भी x की वैल्यू कुछ पुट करने पे अगर वो 0 हो जा रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हो जा रहा है। डिनोमिनेटर में अगर आपने क्या कर दिया, x की वैल्यू कुछ पुट कर दिया और डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाए, ठीक है, तो आपका वो भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हो जाएगा। x इक्वल टू 1 यहां पे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन की तरह काम करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आपका यहां पर हो जाएगा। तो आप एक बात समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द
वैल्यू ऑफ x in fx if we get जीरो और इंफिनाइट। आप देखो fx ये लिया था तो आपका एक ला fx इक्वल टू मैंने कितना ले लिया, अगर मान लो x माइनस वन लेता हो तो यहां पर x इक्वल टू वन पुट करने पर fx जीरो हो रहा है, x इक्वल टू वन पुट करने पर जीरो हो रहा है, यहां पे x इक्वल टू वन पुट करने पर क्या हो रहा है, ये वन अपॉन जीरो इंफिनाइट आ रहा नहीं आ रहा। आप पहले केस में x इक्वल टू मान लिया जाए x माइनस वन लिखा तो यहां पर x इक्वल टू जीरो पर ये क्या हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू वन पर, तो x इक्वल टू वन पॉइंट ऑफ निवर्जन हो जाएगा। दूसरे केस में सपोज करो f x इक्वल टू कितना ले लिया, वन अपॉन x माइनस वन ले लिया, अभी यहां पर x इक्वल टू वन आपने पुट किया तो यहां पर f x भी कितना आ जा रहा है आपके पास में, वन अपॉन जीरो, वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनाइट आ गई। मतलब वो केस जहां पर आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट कर रहे हो, जीरो या इन्फिनाइट आ जाए, उसको हम लोग x की उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब वही हुआ, उसके एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक तरफ नेगेटिव वैल्यू होगी, हमको नहीं पता राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, लेकिन मोस्टली क्या होता है, हमेशा रेस जो होता है वो प्लस से, ये हमेशा ये पॉजिटिव है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्लस साइन दे देते हैं, और इसको कौन साइन दे देते हैं, नेगेटिव साइन दे देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, राइट साइड पे पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो गया, तो प्लस माइनस साइन दे दिया, नेगेटिव साइन दे दिया। बहुत ध्यान समझना है, मैं एक बात बता दे रहा हूं आपसे, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको इनइक्वालिटी लेके। ठीक है, बहुत ध्यान समझना है इस बात को। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अभी ये अपनी दूसरी बात समझ गई, दूसरी बात बहुत अच्छी तरह समझ गए। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग, तीसरी बात करते हैं, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं बहुत अच्छे से। देखिए जरा, तीसरी बात आपके पास में क्या है, ठीक है, चलिए एफ एक्स इक्वल टू मैंने कितना ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू कितना ले लिया आपने, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ले लिया, या फिर एफ एक्स इक्वल टू आपने कितना ले लिया, वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ले लिया। दो चीजें ले ली यहां पर आपने। ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ में लेके सॉल्व करता हूं। ये बताइए, आपने फिर देखा यहां पर x की वैल्यू वन पुट किया, वन पुट करने पर जीरो हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन वन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे वन पुट कर दिया, वन पुट कर दिया। यहां पर भी सेम काम चल रहा है, x इक्वल टू वन आएगा, x इक्वल टू एक्स माइनस वन दिया, x इक्वल टू वन पुट करने पर ये कितना जीरो हो जाएगा, वन अपॉन जीरो इन्फिनाइट, मतलब यहां पर भी वो सेम चीज बन सकती है आपकी। अब एक काम करते हैं, फिर से ये 1.5 आ गया, 1.5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2.5 आ गया राइट साइड पे, राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे कितना आ गया आपका, वैल्यू पुट करता हूं, कितना आ जाएगा, -0.5, जीरो आ गया, जीरो जीरो भी ले सकते हैं, जीरो ले लिया, माइनस का 0.5 ले लिया। ठीक है, बहुत सारी वैल्यू ले सकता हम लोग, माइनस का 1 ले लिया। क्लियर है बात। अब ये बताइए ध्यान से कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, f यहां पे पुट करता हूं, 1.5 पुट करता हूं, तो आप मुझे बताओ 1.5 आपने पुट किया, यहां पर 1.5 माइनस का 1 स्क्वायर वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर, ये बताइए पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरा केस मैं लेता हूं, दूसरा केस लेता हूं, कितना पुट किया मैं यहां पर, मैंने मान लो 2 पुट किया, 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 1 का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है, अभी चलो कोई दिक्कत है। 2.5 लिया, माइनस का 1 ले लिया, स्क्वायर यहां पर भी स्क्वायर, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव वैल्यू। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पिछले में भी क्या कर रहे थे हम लोग, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे। चलिए अभी देखिए जरा, अब यहां पे एक काम करते हैं, 1 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं। अभी 1 से हम लोग अभी ऐसे पुट कर रहे थे, अब हम 1 से ऐसे पुट करते हैं। ठीक है, पहले पुट किया, 0 पुट किया, मान लो पहले 0 पुट किया, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी क्या पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरा क्या पुट किया मैंने, मान लो माइनस पुट किया, माइनस का 0.5 माइनस का 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 का होल स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 0.5 का होल स्क्वायर, देखो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तीसरा मैंने पुट किया, मान लो 1 पुट किया, माइनस वन कितना आ गया आपके पास में, -2 का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली कितना, 2 का होल स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया, ये भी पॉजिटिव वैल्यू। तो आप एक बात देख रहे हैं, जब भी आपका एक्सप्रेशन जो है, चाहे आप यहां बात कर लो चाहे यहां भी बात करो, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर रहे हो, ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो ऐसा एक्स का कोई पॉइंट नहीं है जो इन्वर्ट कर दे अपने आप को, इन्वर्ट कर दे जिसके एक साइड पॉजिटिव वैल्यू मिलने लगे इस एफ एक्स की, और एक साइड नेगेटिव वैल्यू मिलने लगी। तो आप मुझे बताओ, क्या ये इन्वर्जन क्रिएट करेगा,
क्या ये इन्वर्जन क्रिएट करेगा? इन्वर्जन क्रिएट नहीं करेगा, तो इसका मतलब x=1 यहां पर आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा, नो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। कहीं कहीं पर क्या है कि उसको ले लिया पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में, दिखाते वक्त कर्व में ले लिया है भाई, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन तो केस ही नहीं बनेगा भाई, कि इन्वर्ट ही नहीं कर रहा ना, वो तो इन्वर्ट ही नहीं कर रहा है। तो आप यहां पर इस 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्वर्जन पॉइंट ही नहीं क्रिएट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? जब इन्वर्जन पॉइंट नहीं क्रिएट कर रहा तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, मतलब सोल्यूशन में लेना नहीं लेना वो अलग की बात हो गई, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आपका नहीं रहेगा। ये दूसरी बात आपको समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ जब भी पावर इवन होगा, पावर इवन की कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे? इसके सोल्यूशन को नहीं लेंगे, इसका मतलब उसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन को नहीं लेंगे। ऑड पे ले सकते हैं, क्योंकि x माइनस अगर 3 कर दिया तब ये 0 ये इन्वर्ट कर सकता है अपने आप को, बट x-1 की पावर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में x उसका जो फैक्टर होगा वो नहीं आएगा। दो बातें समझ आ गई? आप बात समझ में आ गई? इसमें कोई इश्यू नहीं है अभी तक? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना बात आपको समझ में आ गई है। हाँ, तो इतनी बात क्लियर हो गई, अभी इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब थोड़े से हम लोग एक एक करके एक सारे पॉइंट्स उठाते हैं, समझते हैं, ठीक है, जिससे आपकी क्या हुई सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। बहुत धीरे धीरे बहुत करना है हम लोगों को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसे पढ़ना है जैसे कि एक बार आपने पढ़ा और आपके दिमाग में आ गया, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। चलिए ध्यान से देखिए, पहला एग्जांपल करते हैं, x-4 ग्रेटर देन 0। इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं, ऐसे ले लेता हूं, x-4 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। और एक क्वेश्चन थर्ड नंबर और ले लेता हूं, थर्ड नंबर 1/x-4 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए, बहुत ध्यान से देखिए आप मुझे। इस केस में मैंने सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आप x की वैल्यू पुट करें, जिसकी वजह से ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये 0 हो जाए या इन्फिनाइट हो जाए, दोनों कंडीशन आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बार आपको देखना होता है कि पावर इसकी इवन तो नहीं है, ठीक है। साफ साफ देखा, x-4 की पावर क्या होगी? 1 होगी। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी? आपकी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन देने वाली हो जाएगी। तो x= यहाँ पे x=4 पुट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x-4 = 0 आ जाएगा, तो x=4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ गया आपके पास में? 4 आ गया, नहीं आ गया? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ जाएगा आपके पास में? 4 आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन 4 आ गया, अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करो। नंबर लाइन में प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद सिंपल, बहुत ध्यान समझना, लेफ्ट साइड से एक रेज आएगी, यहां पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद आगे बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान समझना, लेफ्ट साइड से रेज आएगी जो यहां पे स्ट्राइक करेगी और आगे की तरफ चल जाएगी। राइट साइड से साइन होगा स्टार्ट, पहले स्टार्ट होता है प्लस से, फिर होगा स्टार्ट माइनस। स्टार्ट हमेशा राइट साइड पे साइन करना है आपको, पहले प्लस आएगी माइनस आएगी। प्लस क्यों आया मैंने आपको समझा दिया, जस्ट पीछे बताया अभी। ये हो गया प्लस, ये माइनस। अब ये समझ लीजिए, अगर आपको ग्रेटर देन का मतलब चाहिए होता है तो आपको प्लस साइन लेना है। क्या लेना है? प्लस साइन। और आपको बोला गया x-4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आप यहां पर ओपन इंटरवल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इनइक्वालिटी नहीं लगी हुई, तो आपने ओपन इंटरवल बनाया और आपको प्लस साइन लेना है, क्योंकि ग्रेटर देन लेना है, तो आपको क्या करना है? इस साइड चले जाना है, आपको राइट साइड प्लस वाले साइन की तरफ आपको चले जाना। तो आपके पास सोल्यूशन कितना आ जाएगा? x∈4 से लेके इन्फिनाइट। ये ओपन इंटरवल है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, ध्यान से आप लोग देख लेना जाके उसको। बात समझ में आ गई? ये आपका पहला सोल्यूशन आ गया। दूसरे कंडीशन पे देखा, फिर ये 0 हो रहा है, आपका 4 पे 0 होगा, तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ गया आपके पास में? 4 आ गया, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन 4 आ गया। मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, नंबर लाइन पे प्लॉट किया। सबसे पहले रेस यहां पर आएगी, स्ट्राइक होगी, फिर आगे चली जाएगी, प्लस माइनस हो गया। उसके बाद प्लस राइट साइड से होता है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद इक्वलिटी लगी है यहां पर, तो इसका मतलब ये डार्क सर्किल हो जाएगा। ये भी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। आपको क्या लेना है? प्लस लेना, राइट ग्रेटर लेना, तो प्लस प्लस चलेगा। सोल्यूशन में कितना आ जाएगा पास में? 4 से लेके इन्फिनाइट तक आपका सोल्यूशन आ जाएगा। बात समझ आ गई? तीसरे केस में देखिए, x की वैल्यू कितना होगा? यहां पे 4 पुट करने पे 4 - 4 0 हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो गया? इन्फिनाइट हो गया, नहीं इन्फिनाइट हो गया। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन वो भी देता है जिसकी x की वजह से वो इन्फिनाइट भी हो जाए, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ जाएगा पास में? 4। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ जाएगा पास में? 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 4 यहां पे रखा, ठीक है। अभी देखो रेस फिर से यहां पर ऐसे आएगी, चली जाएगी, प्लस और माइनस हो जाएगा यहां पर। लेकिन अभी एक बात आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जब भी कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, भले वो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन दे देता है आपका, लेकिन इन्फिनाइट सोल्यूशन नहीं होता। इन्फिनाइट कभी भी आपका सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि x की वो वैल्यू हटानी पड़ेगी हमको, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट एज ए इन्फिनाइट टर्म मिल रहा होता है। तो आपको x की वैल्यू एज अ फोर्थ सोल्यूशन में यूज नहीं करना है, भले इनइक्वालिटी लगी क्यों ना हो। नहीं लगी इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इनइक्वालिटी लगी हुई है यहां पर, तो x की वैल्यू इक्वल टू यहां पर जो 4 का टर्म इंक्लूड, जैसे यहां पर डार्क सर्कल मैंने किया है, इनइक्वालिटी लगी होने पे आपको यहां पे डार्क सर्कल नहीं करना है, आपको ओपन सर्किल करना है और इसको सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देख लो जरा, आप 4 की x की वैल्यू 4 से बड़ी पुट करो, मान लो 5 पुट करते हैं, कितना 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दो पॉजिटिव वैल्यू जीरो बड़ी आएगी। 6 पुट कर लो, 6 माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 7 पुट कर लो, मतलब आप 4 से लेकर इनफिनाइट तक कोई वैल्यू पुट करोगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसी कंडीशन में अगर मान लो मैं फोर्थ कंडीशन ले लेता हूं, कि x माइनस 4 की वैल्यू जो हो जाए वो लेस देन 0 हो जाए, तो अभी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन फिर से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, रेज ऐसे गई प्लस माइनस होगी। अभी आपको क्या लेना है, नेगेटिव साइड लेना है, क्योंकि लेस देन 0 किसको डिनोट करता है, नेगेटिव साइड को। तो आपके पास में ये चला जाएगा, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस हमेशा याद रखना, इंटरवल में पहले नेगेटिव मिनिमम वैल्यू आती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया। इंटरवल में हमेशा मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम टू मैक्सिमम जाते हैं हम लोग। तो आप बताओ सबसे छोटी वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या होगी, माइनस इन्फिनाइट होगी, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 4 इंक्लूड नहीं है, 4 के जस्ट थोड़ी सी पहली वैल्यू वो है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, इतना क्लियर हो गया। तो 4 इंक्लूड नहीं सोल्यूशन में, बट मैक्सिमम वैल्यू 3.99 समथिंग जो भी है आपकी वो हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। तो ये समझ आ गया कि प्लस माइनस हमको कैसे लेना है इसको। मजा आ रही ना, मजा आई कि देखो मेहनत करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है, कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। टारगेट है अपना टारगेट है यार कि आईआईटी आपको क्वालिफाई करना है, करना किसी भी हालत में। एनडीए में अगर जाना है तो बस बिल्कुल जाना ही जाना है, ठीक है। तो मेहनत में कमी नहीं रखनी है अपने आप को, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ये प्रोसेस समझ में आ गया। अभी इसी चीज को अगर नेगेटिव टर्म में भी हम लोग कर सकते थे, तो अभी आपको एक फैक्टर वाला टर्म समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले फैक्टर पे आ जाते हैं, दूसरे वाले टर्म पे आ जाते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, अभी इसको मैं रफ कर रहा हूं। आई होप आप अच्छा लग रहा होगा यार, मुझे पता है, क्योंकि वेविकर मेथड एक ऐसा पार्ट है जिसे बच्चे घबराते हैं। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं। लोग ये बोलते हैं, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि फंक्शन जो होता है बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, पूरे कैलकुलस डिफिकल्ट पार्ट। अरे कैसे होता है यार, कैसे फंक्शन डिफिकल्ट पार्ट हो गया यार? अरे जब तक सीखोगे नहीं तो डिफिकल्ट रहेगा। सबसे इजी पार्ट मैं मानता हूं फंक्शन को, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका, तो फंक्शन बहुत इजी पार्ट है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ना कैसे इजी बनाना है इसको, ठीक है। तो पहले इनइक्वालिटी, तभी मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ रहा हूं, तभी मैं बेसिक इनइक्वालिटी पहले करवा देता हूं कि फंक्शन में सब चीजें आएंगी 2 महीने निकालते वक्त, तो आपको एक क्लैरिटी होती रहे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग जरा। पहला क्वेश्चन लिया यहां पर, अगला फिर से x माइनस 1 ले लिया और x माइनस 2 ले लिया। तीन कंडीशन ग्रेटर देन 0 पे काम किया हम लोगों ने। दूसरी कंडीशन क्या है यहां पर, दूसरी कंडीशन क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू पे काम कर लिया, ठीक है। और एक अभी और एक और लेना पड़ेगा भाई, थर्ड नंबर ले लेता हूं मैं, x माइनस 1 और x माइनस 1 लेस देन 0 पे काम करना है। तो लेस देन 0 इक्वल टू भी 0 आपको यहां पर आ जाएगा, आप उसको समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को, बहुत ध्यान, आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज कोई भी टर्म होता है तो अब पॉइंट वेविकर को सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना होता है, इसको फैक्टर फॉर्म में लेके आना होता है, फैक्टर फॉर्म को लेके आना होता है। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट मैंने तभी यहां पे लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कोफिशिएंट, अगर x मान लो यहां पे माइनस का x लिखा होता, तो आपको x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना ही होता, गड़बड़ हो जाएगा सोल्यूशन। इसलिए मैं बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूं, ये चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, फैक्टर होने के बाद, पहले फैक्टर है तो वो अलग चीज है, वो सॉल्व करने के बाद जब आप इसको फैक्टर बना लोगे तो x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए।
ठीक है, तो अभी सभी में x का पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या अलग अलग क्या है, सभी में ये क्या है पॉजिटिव है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। लेकिन अगर मान लो नहीं होता तो हम लोग इसको बनाते। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझ लीजिए, मैं उसको तभी फॉर्मूला कौन सा मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, कभी भी कोई चीज ऐसी आएगी वो आपको वहां मेंशन हो जाएगी, और वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं इतना यूज करूंगा कि आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इतना समझ आ गया आपको अच्छे से, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा x इक्वल टू 1 यहां पे पुट किया, x इक्वल टू 1 पुट करने पर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब अगर आप इस वाले टर्म को क्या करते हो, fx एज्यूम करते हो, तो पहला fx 0 कब हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कब आ गया, जब आपके पास में कितना आ गया, आपके पास में 1 पुट कर दिया। अगर प्रॉब्लम लगा करे तो इसको इक्वल टू 0 के इक्वल कर दिया करो, प्रॉब्लम लगे x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो एक 0 कहां पर हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा, एक 0 2 पर 0 हो जाएगा, ये भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है। अगर दिक्कत हुआ करे डायरेक्टली 0 के इक्वल प्रूफ कर दिया, रख दिया करो, x की वैल्यू निकाल लिया करो। ठीक है, बात समझ आ गई, चलिए उसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां पे कितना आ गया, यहां पे कितना आ गया, x इक्वल टू यहां पे कितना आ गया, 2 पुट करने पर, 2 पुट करने पर भी ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, एक रेट ड्रॉ करना है जिसमें इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट ऑफ व्यू प्लॉट करना है। पहले 1 आता है, 1 छोटी वैल्यू होती है 2 से, यहां पर 2 आ गया आपके पास में। अब आपका रेज, मैंने आपसे बताया था रेज हमेशा नेगेटिव साइड से आएगी, पहले इस पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे स्ट्राइक करेगी, फिर इस पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे स्ट्राइक करेगी और फिर आगे की तरफ चली जाएगी, यहां से आई और ऐसे चली गई। अब साइन कन्वेंशन जो स्टार्ट होता है हमेशा राइट साइड पे, प्लस माइनस और प्लस, तीन ही तो ब्लॉक दिख रहे हैं, एक ये ब्लॉक दिखा, एक ये ब्लॉक दिखा, ये ब्लॉक दिखा, तो प्लस माइनस प्लस। और पीछे मैंने आपको बताया था कि प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन और माइनस का मतलब होता है लेस देन। प्लस का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, माइनस का मतलब लेस देन, तो आपको ग्रेटर देन लेना, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन का टर्म कहां चलेगा, आपको ये चलेगा आपके पास में, प्लस इधर 2 से इधर जाने पर मिलेगा और 1 से इधर जाने पे आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा ग्रेटर। तो आपके पास में x की सोल्यूशन क्या आ जाएगी, सबसे पहले छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू पहले कहां दिख रही है आपको, माइनस इनफिनाइट पे दिख रही है, माइनस इनफिनाइट, माइनस इनफिनाइट चलते चलते कहां पर आ गए, 1 पर आ गए, और दोनों पे क्या है ओपन इंटरवल, क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं लगी, यहां पर यूनियन का साइन लगाया, क्योंकि दो चीजों को जब हम लोग ऐड करते हैं आपस में ऐसे कंबाइन करते हैं तो यूनियन साइन लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर कहां प्लस दिख रहा, 2 से स्टार्ट करेंगे और कहां पहुंच जाएंगे, इन्फिनाइट की तरफ पहुंच जाएंगे, तो ये आपका सोल्यूशन यहां पर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, समझ लीजिए आज मुझे पूरा कॉन्सेप्ट कराना है, आज कॉन्सेप्ट का एक एक पार्ट करवाना है, भले क्वेश्चन में अगले वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मुझे आज बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा देना ही देना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा, ये आपका पहले पार्ट का सोल्यूशन आ गया। दूसरा पार्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी समझ में आ गया, आप एक्सपर्ट हो चुके हो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ गया और ये 2 आ गया, नंबर लाइन प्लॉट किया, फिर से ये 1 आ गया, फिर से 2 आ गया। मैं इसी में कर सकता था लेकिन नहीं, अलग से बनाता हूं मैं। फिर से पहले रेज आ गई 1 पे गिरेगी, फिर 2 पे गिरेगी और फिर आगे चली जाएगी। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन राइट साइड से प्लस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद ये देखो, उसके बाद देखो आपको क्या लेना है, ग्रेटर देन ग्रेटर है मतलब प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस लेना है, साथ में इनइक्वालिटी भी लगी, इसका मतलब ये होगा कि आपको 1 और 2 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो प्लस कहां मिल रहा आपको, प्लस कहां मिल रहा, इस तरफ मिल रहा आपको इधर जाने पर, और प्लस कहां मिल रहा, इस तरफ मिल रहा जाने पर आपको। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, माइनस इनफिनाइट से कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, 1 इंक्लूड है तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर यूनियन साइन लगा देंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, कहां पहुंच जाएंगे, इनफिनाइट पे पहुंच जाएंगे। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को क्लोज करना पड़ेगा, 1 को ओपन करना पड़ेगा, ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब तो आप मास्टर होते जा रहे हो। चलो ये फिर कैसे करेंगे हम लोग, फिर से पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आपके पास में, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आपके पास में, 1 और 2 है, 1 यहां पर आ गया, 2 यहां पर आ गया, फिर से रेज हमेशा लेफ्ट से आती है, ऐसे गई ऐसे गई। ठीक है, प्लस माइनस प्लस हो गया। आपको क्या लेना है, लेस देन लेना है, तो इसका मतलब अभी माइनस वाला टर्म लेना पड़ेगा। तो माइनस वाला टर्म आपको ये दिख रहा है, इन दोनों के बीच में तो दिख रहा, तो सोल्यूशन कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 से लेके 2, वो भी दोनों ओपन इंटरवल है क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं लगी हुई है। ठीक है, अभी समझ में आ गया, अभी कोई इशू नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिमाग को कूल कर लो, दिमाग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको सबको समझ में आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया, क्यों भाइयों एंड मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी क्यूट सी सारी जो बच्चियों हैं, समझ में आ गया आपको। जो गर्ल्स हैं भाई उनके लिए मेरी स्पेशल बात यही है भाई, जो आप जो हैं वो आने वाले समय में आप जो फाइट दे रहे हैं बॉयज को, ये रियली बहुत अप्रिसिएशन की बात है। मैं तो
आप भी समझ लो, जब एनडीए का फर्स्ट जो पेपर हुआ था, जिसमें गर्ल्स को भी मौका दिया गया था, उसमें जो लड़कियां क्वालिफाई हुई हैं, रियली बहुत अप्रिसिएशन वाली बात थी। तो आप लिए बेटा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है। जो रेली में जाना चाहता है, एनडीए में जाना चाहता है गर्ल्स, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी 11th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, ठीक है, और 2 साल या 3 साल के अंदर एनडीए क्वालिफाई करके वो एनडीए पे चले जाएं, ठीक है। और बॉयज के लिए तो यार एनर्जी है, ठीक है। बॉयज तो फिर उनको, लड़कियों को तो अभी 2-3 साल हुआ है अपॉर्चुनिटी मिले हुए, लेकिन बॉयज को तो बड़ी बहुत टाइम से, वो दिमाग में उनके पहले चलता रहता है। इवन फैमिली वाले भी कुछ बोलते हैं, नहीं बेटा डिफेंस में जाना है, ठीक है। कुछ लोग बिलोंग करते हैं डिफेंस फैमिली से, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, बेटा। आज के बाद वेवी कर्व आपको ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट अभी कभी दिक्कत नहीं करेगा, कहीं पर भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, ठीक है। दिक्कत नहीं करने वाला, मेरी गारंटी है। गारंटी वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लूज वर्ड होता है गारंटी, लेकिन सीओटी इज गुड, गारंटी इज नॉट अ गुड। आई विल अश्योर यू, ठीक है, ये वर्ड सही लिखा, आई गारंटी दिस इज नॉट अ गुड टर्म, ठीक है। एज ए टीचर ये चीज आपको शब्दों में जो वर्ड्स के जो वेटेज आता है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, कौन सा वर्ड कितना वेट का है। वेट का मतलब नहीं है कि 4 किलो का है, 5 किलो का है, इसका मतलब ये नहीं है। वेट का मतलब ये होता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इस वर्ड का, ठीक है। तो सीओटी, आई थिंक श्योर इज द वर्ड टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और ध्यान से देखते हैं। अभी 3 ले लेते हैं, 3 वाला टर्म ले लेते हैं। x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये फैक्टर फॉर्म में ना होता तो पहले फैक्टर फॉर्म में हम लोग बनाते, लेकिन अभी आपको समझा लिए, मैं फैक्टर फॉर्म में लेके ही चल रहा हूं, सारे एग्जांपल लेके चल रहा हूं, फैक्टर फॉर्म में लेके चल रहा हूं, तो आपको इसको समझ लेना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखते हैं। अब ये बताइए जरा, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला था, x की वो वैल्यू जो पुट करने पर पूरा टर्म 0 हो जाए या इनफिनाइट हो जाए। x के लिए 1 पुट किया तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो सारा 0 हो जाएगा। पहला पॉइंट ऑफ कन्वर्जन कितना आ गया, 1 आ गया, बिना देखे समझे आपका आ गया। दूसरा x = 2 पुट करने पर हो रहा, तीसरा x = 3 पुट करने पर ये टर्म इनफिनाइट हो जा रहा, तो ये भी तो मैंने बोला था कि आपका पॉइंट ऑफ कन्वर्जन में होगा। अगर पूरा एक्सप्रेशन इनफिनाइट भी हो रहा है तो भी पॉइंट ऑफ कन्वर्जन का होगा। नेक्स्ट कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ शुड बी पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव है कि नहीं है, देखो जरा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अब इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं हम लोग। पहले 1 आया, फिर 2 आया, और फिर 3 आया। रेज हमेशा नेगेटिव लेफ्ट साइड से आते, नेगेटिव इनफिनाइट से। पहले यहां पे स्ट्राइक होगा, फिर यहां पे स्ट्राइक होगा, फिर यहां स्ट्राइक होगा, फिर यहां पे स्ट्राइक होगा। उसके बाद राइट साइड से साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन आ गया। इतनी बात समझ आ गई आपको। अभी देखो जा ध्यान से, आपको क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब आपको पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव लेना। तो आप एक को बताइए, मैंने आपको बताया था कि 3 यहां पर 3 - 3 0 हो जाएगा। 3 रखने पर ये टर्म पूरा इनफिनाइट होता है। 3 एज ए पॉइंट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड होगा, बट 3 सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी लगी है। तो हमको दिमाग में आता है कि 3 भी सोल्यूशन में इंक्लूड कर लें। 3 सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, इस बात को समझना। तो 3 इंक्लूड नहीं है, पॉजिटिव लेना, तो पहला कंडीशन यहां से लेके पॉजिटिव तरफ ऐसे जाना पड़ेगा, और दूसरा पॉजिटिव यहां से मिल रहा है, यहां से लेके यहां तक आपको मिला, और दोनों में इनइक्वालिटी लगेगी। तो इसका मतलब ये दोनों श्योर हो गया कि दोनों क्या करेंगे, आपका इंक्लूड होगा। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया आपके पास में, 1 से लेके 2 तक हो गया। उसके बाद यूनियन 3 से लेके इनफिनाइट तक आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। बताइए इजी हो गया नहीं इजी हो गया, बताइए इजी हो गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी देखो कितना मजा आएगा आपको, बेबी कर्व को आप ऐसे ही निकाल लोगे। क्लियर बात यहां पे, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, अभी मैं हटा रहा हूं, और ध्यान से कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। यार इतनी मेहनत कर रहा हूं, अब व्यूज उतने परफेक्टली नहीं आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। और ये भी मैं श्योर हूं इस बात को लेके कि आने वाले कुछ समय में, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आने की संभावना है, क्योंकि मैं आपको कंटेंट ही वैसा प्रोवाइड कर रहा हूं। जब तक जो वीडियो रैंक करेगी, तब तक देखना आप रैंक करने के बाद
क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि ये यूट्यूब में प्रोवाइडेड ही नहीं है छोटी छोटी बातें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियरिटी करने हैं अभी हम लोगों को। क्या क्वेश्चन है, x माइनस वन का होल स्क्वायर, अभी स्क्वायर लगा दिया, x माइनस वन का होल स्क्वायर लगा दिया, x माइनस टू का यहाँ पे लगा दिया, x माइनस थ्री यहाँ पर आपने लगा दिया, और ग्रेटर इक्वल टू जीरो लगा दिया। इक्वल टू ग्रेटर लगा लो या लगा, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। ये बताइए अब, ये देखिए जरा, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आएगा, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आएगा, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। अब ये बताइए जरा आप, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि x की वैल्यू पुट करो जिसकी वजह से ये पूरा जीरो हो जाए। मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया, 1 पुट करने पर क्या हो गया, ये जीरो हो गया। लेकिन मैंने गौर से देखा, अरे जीरो तो हो रहा लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है यहां पर, और स्क्वायर वाले टर्म में मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू यहां पर कुछ भी पुट करोगे ये इन्वर्जन क्रिएट करेगा ही नहीं। x माइनस वन का स्क्वायर यहां पे पुट किया, सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ, x इक्वल टू 1 पुट किया, स्क्वायर कोई इन्वर्जन क्रिएट करेगा नहीं, तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कैसे आ जाएगा? क्लियर कर लो अपने आप को, कभी कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं करना चाहिए। तो आप एज अ पॉइंट ऑफ इन्वर्जन यहां पे इसको नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। सोल्यूशन में भले वन हो सकता है, लेकिन आप एज अ पॉइंट ऑफ, क्योंकि सोल्यूशन में साफ साफ दिख रहा है वन आपका सोल्यूशन होना चाहिए था, जीरो सोल्यूशन होना चाहिए था, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो सोल्यूशन हो सकता है, वन एज आंसर हो सकता है, बट वो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि x माइनस वन का होल स्क्वायर इन्वर्जन पॉइंट ही क्रिएट नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो यहां पे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन वन नहीं होगा, टू हो सकता है, बिल्कुल होगा, थ्री बिल्कुल होगा। तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया, पहले टू रखा फिर थ्री रखा, ठीक है, इसको यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए, और यहां पे ऐसे चले गए, प्लस माइनस प्लस आ गया, अभी आपके पास आ गया, क्लियर है? अभी ये बताइए आपको क्या लेना, प्लस लेना है, तो प्लस लेना तो आपने क्या किया, इसको प्लस लेना तो आपको यहां से ऐसे चलेगा, और यहां से क्या चलेगा, ऐसे चलेगा, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से लेके कितना आ जाएगा, टू, ये क्लोज इंटरवल यूनियन, अच्छा इसमें ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं, थ्री इंक्लूड नहीं करेंगे सोल्यूशन में, और ये कितना आ जाएगा, थ्री से लेके इन्फिनाइट आ गया आपका। इतना क्लियर हो गया भाई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यही होता, x माइनस वन का होल स्क्वायर x माइनस टू अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस थ्री कितना हो जाए, लेस आर इक्वल टू जीरो हो जाए, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आएगा, पॉइंट ऑफ कितना आएगा, टू और थ्री आ गया। चलिए अभी एक काम करते हैं, टू पुट किया, थ्री पुट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, प्लस माइनस प्लस ले लिया हमने, ये चीज आनी चाहिए थी, ये चीज आनी चाहिए थी। लेकिन आप एक बात देख रहे हो, साफ साफ देख रहे हो, हमको लेना क्या, लेस देन जीरो लेना पड़ेगा, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, टू से लेके थ्री तक, ये आएगा नहीं आएगा? लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनो, भले वन पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में नहीं था, इन्वर्जन पॉइंट नहीं क्रिएट कर रहा था, लेकिन x इक्वल टू वन पुट करने पर वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, सारा टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो एज अ जीरो के इक्वल भी तो आपको लेके आना था, नहीं लेके आना था? अगर इनइक्वालिटी ये ना लगी होती तब बिल्कुल सही आंसर था, ये तब बिल्कुल सही आंसर था। लेकिन अगर आपने साफ साफ देखा यहां पर कि ये जीरो भी हो सकता है, अब दिक्कत यहां पर था कि वन यहां पर आपका आता, ये वन आपका यहां पर आता, बट वन पुट करने पर ये क्या हो रहा, वन पुट करने पर क्या हो रहा है, ये आपके जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब वन को एज ए सोल्यूशन आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा, वन को एज ए सोल्यूशन यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा। तो यूनियंस के साथ मैंने क्या लगा दिया, वन को यहां पर इंक्लूड कर दिया है। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस समझना बहुत जरूरी। अगर इनइक्वालिटी ना लगा होता तो ये नहीं, कोई जरूरत नहीं थी इसको लिखने की, लेकिन यहां पर वन आप पुट करने पर वन माइनस वन ये जीरो हो रहा था, इनइक्वालिटी लगा था जीरो पे, तो आपको वन एज ए सोल्यूशन यूज करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में यूज नहीं करेंगे हम लोग, इस बात को समझ लेना, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए इतना समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट ले लेते हैं, अभी तो आपको मजा आ रही होगी, ठीक है? ध्यान से देखिए, ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर यहां पे लगा दिया बस, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। चलिए फिर से देखते हैं,
अब आप मुझे बताइए, स्क्वायर मैंने यहां पे लगा दिया है, तो अभी क्या होगा? क्या 1 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्रिएट करेगा? क्या 3 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्रिएट करेगा? नहीं क्रिएट करेगा। क्रिएट कौन करेगा? 2 क्रिएट करेगा। 2 क्रिएट किया, ऐसे गए और ऐसे चले गए, प्लस और माइनस आया, प्लस माइनस आया, तो आपको ग्रेटर इक्वल टू लेना चाहिए था। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? ये आपका सोल्यूशन आना चाहिए था। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? 2 से लेके इन्फिनाइट तक आ जाएगा। लेकिन 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 आप बताओ, इनइक्वलिटी यहां पे लगी हुई है, इनइक्वलिटी लगी हुई है, तो 3 सोल्यूशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 माइनस 3 जीरो कर देगा, समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। 3 सोल्यूशन में नहीं आएगा। बट मैंने देखा 2 से लेके इन्फिनाइट तक जब मैं जा रहा हूं तो यहां पर 3 आ रहा है, क्योंकि 3 आपको यहां कहीं मिलेगा, 3 आपको यहां कहीं मिलेगा, तो 3 सोल्यूशन में आ रहा है, तो 3 आपको यहां पर हटाना पड़ेगा। तो मैंने 3 यहां से क्या कर दिया? हटा दिया। यहां से क्या कर दिया? 3 हटा दिया। ठीक है, 3 मैंने यहां से हटा दिया। दूसरा, इक्वल टू लगी हुई है यहां पर 1 आपका 1 पुट करने पर ये पूरा 0 हो जाता है। 1 को एज ए सोल्यूशन हमको यूज करना पड़ेगा। तो आपको 1 सोल्यूशन, क्योंकि 1 तो भाई 1 तो यहां मिलेगा हमको, 1 तो यहां मिलेगा, 1 तो सोल्यूशन में कहीं पे दिख ही नहीं रहा, 2 से इन्फिनाइट के बीच में कहीं दिख ही नहीं था, तो 1 तो सोल्यूशन में लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? तो आपको करना क्या पड़ेगा? यहां पे यूनियन आपको 1 लेना पड़ेगा और साथ में आपको माइनस का 3 यहां से हटाना पड़ेगा। इतनी बात समझा गई? छोटी छोटी बातें हैं, इसी से क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान समझ लो इस बात को। ठीक है, तो आपके पास में कितना आ गया? 1 और 3, ये सब कुछ क्लियर हो गया। 1 सोल्यूशन में इंक्लूड हो गया, 1 पुट में 0 हो रहा है, बट 3 एज ए सोल्यूशन हम लोग यूज नहीं करेंगे यहां पर। इतनी आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो अभी आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देख के आप लोग कर लोगे बहुत अच्छे से, मुझे पता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर चुके हो। देखो कैसे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है यहां पर? x प्लस 3, 3x माइनस 2 की पावर 5, 7 माइनस x की पावर 3, 5x प्लस 8 की पावर 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से देखिए। चलिए सबसे पहली बात देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करना है। फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? पॉइंट ऑफ निकालने के उसके पहले कोएफिशिएंट ऑफ शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पे तो चलो पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, बट यहाँ तो नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। तो आप मुझे बताओ, इससे माइनस कॉमन लेंगे, क्यूब लगा तो माइनस के टर्म में बाहर आ जाएगा सारी वैल्यू। x प्लस 3, 3x माइनस 2 की पावर 5 और 7 x माइनस 7 की पावर 3, क्योंकि आप नेगेटिव पावर और नंबर नेगेटिव ही आता है। 7 है यहाँ पर की पावर 3, और ये कितना आ जाएगा? 5x प्लस 8 की पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में? 0 आ गया। अब बताओ, माइनस का साइन है, उधर भेजोगे इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। x प्लस 3, 3x माइनस 2 की पावर 5, x माइनस 7 की पावर 3 और 5x प्लस 8 की पावर कितना आ जाएगा? 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। इतना समझ में आ गया भाई? इतना क्लियर हो गया? चलिए ध्यान से देखिए। अब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन लेते हैं भाई। ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना मिलेगा? पहले लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। पी वाई क्या क्या मिलेगा आपको? पी वाई क्या क्या मिला आपको? ये मिला आपको माइनस का 3 मिला पहले। ये कितना मिला? 2/3 दिखा मैंने, क्योंकि ये भी 0 हो सकता है, पावर और लगाया था। 7 भी हो सकता है, ठीक है, बट ये आपका पावर 2 लिखा है, इवन लिखा है, तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन तो नहीं देगा, इन्वर्जन क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन एक बात मुझे क्लियर हो गई है, इन्वर्जन तो क्रिएट नहीं कर रहा है, बट एक्स की वैल्यू पुट करने पे ये 0 तो हो सकता है, इनइक्वालिटी तो लगी हुई है ना, ये इक्वलिटी लगी है, तो इनइक्वलिटी हम लोग सोल्यूशन में लेंगे, तो इसका मतलब ये टर्म हमको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू ये कहां पर 0 हो रही है? x इक्वल टू कितना हो रहा है? माइनस का 8/5 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो पूरी 0 हो जाएगी ना, जब पूरी 0 हो जाएगी तो सोल्यूशन में ये पार्ट आना चाहिए। तो इन्वर्जन में तो नहीं लेंगे, लेकिन इसको सोल्यूशन के पार्ट में लेना पड़ेगा हमको। तो अब एक काम करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा, फिर 2/3 आएगा, और फिर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसको यहां पे लेके गए, यहां पे लेके गए, यहां पे लेके गए, और प्लस आपके पास में साइन कन्वेंशन आप करनी है। अभी तो एक्सपर्ट हो चुके हो आप। अच्छा, एक चीज गड़बड़ कर दी, यहां पे लेस देन 0 होगा, क्योंकि साइन आपका चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि माइनस को आपने उधर पहुंचाया है, ठीक है, ये लेस देन 0 पर होगा आपका, लेस और इक्वल टू 0 पर होगा। अब ये बताइए जरा, आपको कौन सा लेना है? नेगेटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है कि यहां से लेके यहां तक जाने पे हो रहा है। 3 पे इक्वलिटी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि सब न्यूमरेटर पे है। ये लगेगा, इस पे भी इक्वलिटी लगेगी, और साथ में इस पे भी इक्वलिटी लगेगी। अब ये बताइए, माइनस का 8/5 कहां मिलेगा आपको? 8/5 का मतलब कितना हो गया?
6 है 1.6 के अकॉर्डिंग। 1.6 आपको कहीं पे दिख रहा है किसी के बीच में? 1.6 1.6 कहीं पे नहीं दिख रहा? ये माइनस में है, माइनस का 1 पॉइंट कहीं पे दिख रहा है। चलो अभी पहले देख लेते हैं आइगन सोल्यूशन में। x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनाइट से लेके माइनस का 3, ये ओपन इंटरवल नहीं क्लोज होगा। यूनियन 2 से लेके 3, 2/3 से लेके 7 तक आ जाएगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल ये भी है। और साथ में 2 बाई, इसमें कहीं पे बीच में इंक्लूड नहीं हुआ माइनस का 8/7। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस का 8/7 यहाँ पे कहीं बीच में, इधर कहीं पर आएगा, यहाँ पर कहीं 2/3 से -3 के बीच में है, बट सोल्यूशन इंक्लूड नहीं कर रहा है। बट यहाँ से इसको अलग से दिखाना पड़ेगा मुझे, माइनस का 8/5 अलग से दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा। तो अभी आपके पास में ये परफेक्टली आपका सोल्यूशन हो गया है, जो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? तो आई होप आपको ये सारा क्लियरिटी अभी हो गया होगा, मतलब इसमें कोई भी इशू क्रिएट नहीं हो गया। वेवी कर्व जो मेथड है मैंने आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर लिया है। अभी हमको क्वेश्चंस करने हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है, ज्यादा 40-45 मिनट की वीडियो आ चुकी है अभी तक। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको बंद करना है। कल जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी और भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय।